बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है, ना उसकी बीवी है और ना ही उसका कोई बेटा है। लेकिन उसके बरअक्स ईसाइयों का अकीदा ये है कि वो तसलीस के कायल हैं, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम तीनों खुदा हैं और ये तीनों खुदा मिलकर भी एक ही खुदा बनते हैं। नाउज़ु बिल्लाह। यानी वो तौहीद को तसलीस में और तसलीस को तौहीद में यूँ गड़मड़ करते हैं कि इंसान सर पीट के रह जाए और फिर भी उसे कुछ इत्मीनान हासिल ना हो। मसलन वो इसकी मिसाल ये देते हैं कि एक पैसा में 3 पाइयाँ होती हैं और ये तीनों मिलकर एक पैसा बनती हैं। इस पर यह एतराज़ हुआ कि जब सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ही ना हुए थे तो क्या खुदा नामुकम्मल था, और अगर नामुकम्मल था तो ये कायनात वजूद में कैसे आ गई। और इस पर फरमा रवाई किसकी थी। गर्ज इस अकीदे की इस कदर तावीलें पेश की गईं जिनकी बिना पर ईसाई 20 फ़िरक़ों में बट गए, फिर भी उनका ये अकीदा ला यनहल ही रहा और ला यनहल ही रहेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं। एक मरतबा जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ईसाईयत पर लेक्चर दे रहे होते हैं, उनका मौजू भी यही होता है कि ईसाईयत में खुदा का तसव्वुर। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब फरमाते हैं कि इससे कबल कि हम ईसाईयत में खुदा के तसव्वुर पर बात करें, हम पहले इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम पर बात करते हैं। आपने फरमाया कि इस्लाम वाहिद गैर मसीही मज़हब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर एतक़ाद का हुक्म देता है। अगर कोई मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना रखे तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हम यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह ताला के अज़ीम और बरगज़ीदा पैगम्बर हैं। हम यकीन रखते हैं कि वो बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए, जबकि आज के कई ईसाई इस पर यकीन ही नहीं रखते। हमारा एतक़ाद है कि वो खुदा के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। हम ये यकीन भी रखते हैं कि वो खुदा की अता से पैदाइशी नाबीनाओं और कूड़ के मरीज़ों को अच्छा किया करते थे। अब यहाँ एक सवाल ये उभरता है कि जब मुसलमान और ईसाई दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम और उनसे मोहब्बत रखते हैं तो किस जगह से इन दोनों मज़ाहिब की राहें जुदा होती हैं। Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of Almighty God. We believe he was the Messiah, translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, we are going together. One may ask, then where is the parting of faith? इस्लाम और ईसाईयत में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अलवहियत पर इसरार करते हैं। ईसाई मुक़द्दस किताबों के मुताले से आया है कि हज़रत यसू मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावत नहीं किया। दर हकीकत पूरी इंजील मुक़द्दस में एक जुमला भी ऐसा नहीं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बयान दिया हो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। दरअसल इंजील मुक़द्दस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब जो बातें हैं वो उसके ऐन मुखालिफ हैं। The parting of faith is that many Christians believe, or most of the Christians believe, that Jesus Christ, peace be upon him, he claimed divinity. They believe that he was Almighty God. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. इंजील मुक़द्दस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो मंसूब बयानात हैं वो ये हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन का बाब नंबर 14 आयत नंबर 28 में ज़िक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे वालिद मुझसे अजीम हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन बाब नंबर 10 आयत नंबर 29 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरे वालिद सबसे बुलंद और अजीम हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू बाब नंबर 21 आयत नंबर 28 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा के हुक्म से शैतानों को पटखता हूँ। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक बाब नंबर 11 आयत नंबर 20 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं खुदा की उंगली से शैतानों को निकाल बाहर करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है मैं ख़ुद अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं सुनता हूँ, मवाजना करता हूँ और मेरी राय दुरुस्त होती है, क्योंकि इसमें मेरी कोशिश नहीं बल्कि मेरे खुदा की चाह होती है जिसने मुझे भेजा है। In fact, if you read the Bible,
It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے اپنے مشن کے متعلق صاف فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائے بزرگ و برتر نے یہودیت کی تکمیل و تصدیق کے لیے بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل میں بیانات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاسپل آف جان باب نمبر 14 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، اور جو الفاظ تم سنتے ہو وہ میرے نہیں بلکہ اس باپ کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. گاسپل آف جان باب نمبر 17 آیت نمبر 3 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ زندگی لافانی ہے، شاید وہ ایک سچے خدا کو جان جائیں گے، مجھے بھی جس نے بھیجا ہے. یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا ہونے کے معمولی سے اشارے کو بھی رد کیا ہے. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. As I mentioned, Muslim means a person who submits the will to God. And Jesus Christ, peace be upon him, said, not my will, but the will of Almighty God. So in Arabic, we say he's Muslim. Therefore, we say Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God. And he further clarified in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 24, he said that the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 17, verse number 3, Jesus Christ, peace be upon him, said, this is life eternal, so that you may know one true God and Jesus Christ whom thou hast sent. انجیل مسیحیت کے نظریے تثلیث کی تائید نہیں کرتی. مقدس کتاب کا مسودہ لکھنے والے ایک شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بڑھ کر پہلا حکم الہی کون سا ہے، تو انہوں نے صرف وہی بات دہرا دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی. یہ ایک عبرانی جملہ تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.